आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमालय और गंगा की रक्षा के साथ जल जीवन बचाने का संदेश देना था। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया और जल संरक्षण को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, राज्यसभा सदस्य व भाजपा कोषाध्यक्ष श्री नरेश बंसल, उत्तराखंड के विधायक किशोर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु उपाध्याय, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा नेता श्री R.K. वालिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्व जल दिवस के महत्व को भी रेखांकित किया गया। मैं तो ये व्यवहारिक रूप से हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको अक्षरशः अपने जीवन में आधारित करें, तभी कोई बात बनेगी। क्योंकि अगर प्रोग्राम करने के बाद हम अगर घर चले जाते हैं और चीज़ें भूल जाते हैं तो उसमें कोई सार्थकता नहीं रहती किसी प्रोग्राम में। गंगा हमारे लिए आस्था का विषय भी है, हमारे लिए हर तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए हमारी इंडिया की लाइफलाइन कही जाती है गंगा। और उस सब चीज़ों को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा, सब चीज़ों को देखने के बाद आप खुद मानते लोगे कि गंगा हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से लेकर और जब तक हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब हमारी अस्थियां गंगा में प्रभाव होती हैं। तो गंगा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी फैक्ट्रीज़ के लिए, हमारी एग्रीकल्चर गुड्स के लिए और सभी चीज़ों के लिए गंगा हमारे लिए भारत की एक लाइफलाइन है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में गंगा का एक बहुत बड़ा रोल है। और गंगा का सबसे बड़ा जो हमें लग रहा है कि ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद में गंगा में उस तरह से पानी नहीं रहेगा। ये बहुत बहुत एक भीषण विषय है। हमें सोच के, हमें समझ के हम लोगों को अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने पानी को सेफगार्ड करना पड़ेगा, अपनी गंगा को सेफगार्ड करना पड़ेगा। यही मिशन का प्रारूप है और यही मिशन को हम ये चाहते हैं कि आगे तक लेके जाएं और इसमें भारत एक विश्व गुरु की तरह एक भूमिका निभाए। यही हमारा प्रण है। धन्यवाद। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, विशेषकर गंगा यमुना जहाँ से आती है, वो 27 किलोमीटर पीछे चला गया है। हिमालय पर 1/3 जो है बर्फ, 1991 के सापेक्ष 1/3 जो है वो बर्फ बची हुई है। उसी तरह से एवरेस्ट जो है हर साल 150 मीटर उसका घनत्व कम हो रहा है बर्फ का। जो गोमुख ग्लेशियर है और बंदरपूछ है जहाँ से गंगा यमुना निकलती है, और दिल्ली तभी जिंदा रहेगी जब गंगा यमुना में पानी होगा, तो हर साल 70 से 90 मीटर पीछे खिसक रहा है। ये मानव निर्मित त्रासदी है, ये कोई अपने आप नहीं पैदा हुई है। तो मानव उसको कैसे दुरुस्त कर सकता है दोबारा? जैसे कहा गया है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2050 में गंगा में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। उसी तरह से हिमालय पे जो है अगले 2 दशकों में 20 और 25 साल में एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी। उसकी कल्पना करिए। तो हमारी कोशिश ये है, हिमालय गंगा बचाओ जो हमारा आंदोलन है, जल जीवन बचाओ आंदोलन है, निश्चित रूप से कर रहे हैं। जैसे अभी अमृतकाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने का काम हुआ, उससे संरक्षण भी हुआ, गांव का सौंदर्यीकरण भी हुआ। गांव के लोग अब उस पर आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। लेकिन सरकार जो काम करती है उसमें जन सहभागिता की आवश्यकता है कि जिस गांव में तालाब बना उस गांव के लोग उसको संरक्षित करें, उसको कोई गंदा ना करे। तो इससे बहुत सारा संरक्षण हो सकता है। हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू, सारी नदियां वहां से निकलती है। लेकिन आज वहां पर भी ग्लेशियर, हर बार लगता है कि ग्लेशियर 5 मीटर पीछे चले गए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दोनों चीजें हो रही, दोनों संकट सामने हैं। बर्फ पहले से कम पड़ रही है, जो पड़ रही है वो स्थायी रूप से नहीं जम रही है, उसको पिघल रही है। तो एक संकट है, इसको आने वाली पीढ़ी उससे बच सके और अब की पीढ़ी उसका संरक्षण करेगी, उसको संरक्षित करे, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में संकट कम होगा। विश्व के अंदर जल दिवस मनाया जा रहा है और हमारे इस उत्तराखंड सदन में हमारे किशोर उपाध्याय जी जो हिमालय बचाओ के लिए लगे हैं, और राम कुमार वालिया जी जो एक प्रकार से सर्व
समाज संघ ऐसा इन्होंने बना रखा है। इन्होंने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है और यहाँ जितने लोगों ने विचार व्यक्त किए, उन्होंने सबसे जो प्रमुख बात कही, उन्होंने कहा कि हम नल बंद कर दें, पानी बेकार जाने न दें, हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगा करके आगे जंगल बनाएं, जिससे हमारे यहाँ पानी आए और हमारी नदियाँ कैसे शुद्ध हों, इसमें हम जन सहभागिता लेकर के काम करेंगे। ऐसा सबके विचारों में से आया और मुझे लगता है कि इसका जितना ज़्यादा प्रसार होगा उतना अच्छा होगा। और मैं संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया।